देख प्रेम, शादी कर ले, बच्चों को देखने वाली आ जाएगी। कम से कम मेरे बाद तुझे तो रोटी नहीं बनानी पड़ेगी ना। ठीक है माँ, जैसा सही समझ। बच्चे बहुत छोटे हैं, कब तक दूसरों के घर रहेंगे? माँ आ जाएगी तो संभाल लेगी। और प्रेम की शादी हो जाती है कांता से। शादी के बाद देखो, मेरे दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखना। मैंने इन दोनों के खातिर ही शादी की है। लेकिन होता उल्टा है। शादी के बाद प्रेम के 2 बच्चे और हो जाते हैं और सौतेली माँ प्रेम की पहली बीवी के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर देती है। अरे क्या कर रहा है सारा दिन? बस खेलता रहता है। चल, तुझे तो नौकरी पर लगा देती हूँ। नहीं माँ, भैया अभी छोटा है, वो कैसे काम करेगा? अभी तो उसके पढ़ने लिखने के दिन है। आय हाय, बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई कैसे काम करेगा। अभी बताती हूँ। सौतेली माँ बेटी को पकड़कर किचन में ले जाती है और कहती है, ज्यादा भाई भाई कर रही है ना, चल खाना बना खाना। और हाँ, मेरे बेटे के लिए दिन में 5 बार दूध लाने की जिम्मेदारी तेरी, समझी? धीरे धीरे वक्त बीतता है, सभी की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब बड़ी बहू घर आती है, आपकी माँ तो सौतेली है, मैं कैसे मैनेज करूंगी? देखो, तुम अपना फर्ज अदा करो, ज्यादा बोलेंगी तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन सौतेली माँ सौतेली सास बनकर और भी खतरनाक हो जाती है। देखो बड़ी बहू, तुम्हारे पति की माँ तो पैदा करते ही बच्चा मर गई थी। मैंने पाला है उसे कड़ी मेहनत और लगन से, तो साफ साफ बोल देती हूँ, मुझसे किसी तरह की कोई चालाकी ना करना। वक्त बीतता है। बेचारी बड़ी बहू सौतेली सास के कहने पर चलती रहती है। सारा दिन काम करती, रात में सास के पैर दबाती। और फिर एक दिन, देख बहू, मेरी सगी बहू आने वाली है बहुत जल्दी। मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो तुम लोग तो घर से निकलने की सोचो। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को किसी भी चीज की कमी हो। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? अभी तो इनकी कमाई भी नहीं है कि हम लोग घर ले सके। अरे खरीदने कौन बोल रहा है, पास में ले लो किराए पर। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सास एक नहीं सुनती। जैसे ही नई बहू आती है, सौतेले बहू बेटे को घर से बाहर कर देती है। बेटी की शादी भी गरीब घर में करके वो अपने बेटे बहू के साथ मजे से रहती है। एक दिन सगी बहू कहती है, माँ जी वो क्या है ना, घर का ढेर सारा काम है, मैं अकेले करते करते थक जाती हूँ, तो जरा आप बैठे बैठे सब्जी ही काट दे। हाँ, बड़ी आई सब्जी काट देने वाली। मैंने कभी काम नहीं किया, मुझसे नहीं होता काम धाम। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। तुम्हारी सास ने तो सारी जिंदगी बच्चों से काम ही करवाया, बेटी की भी शादी ऐसी कर दी कि वो दुखी ही रहती है हमेशा। पता नहीं किस हाल में है। मैं जरा बड़े बेटे के घर जा रहा हूँ। ससुर के जाने के बाद, माँ जी कल को इस घर का बंटवारा होगा, तो क्या हम लोगों को बड़े भैया को भी हिस्सा देना होगा? तभी सगा बेटा आ जाता है। हाँ, और क्या। और तो और कोर्ट भी साफ साफ कहता है कि बाप की कमाई में तो बेटी का भी हक होता है, तो हो सकता है कि दीदी को भी देना पड़े। हाय दैया, फिर तो क्या आएगा हम लोगों के हिस्से में? ए जी, जरा मेरे पापा को तो फोन लगाइए, बात करे तो। क्या बात करनी है बहू, हम है ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? वहीं पिता रोज के झगड़ों से परेशान होकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। पति के जाने के बाद एक दिन, सुन बहू, तेरा ये रोज मटक मटक कर मायके जाना मुझे पसंद नहीं है, तो साफ साफ बोल दे रही हूँ, घर पर रहा कर, नहीं तो तुझे भी घर से निकाल दूंगी मैं। लेकिन छोटी बहू यानी कि सगी बहू होती है बहुत तेज। वो सास को पलट कर जवाब देती है, देखिए माँ जी, ज्यादा चिक चिक मत करिए, सब जानती हूँ मैं क्या क्या करती हैं आप। बड़े भैया और दीदी सीधे हैं, जो जो गहने आपने उनकी माँ की चोरी करके रखे हैं ना, सब पता है, और कैसे कहाँ क्या घोटाला किया है वो भी। अच्छा हाँ किया है, चोरी कर लेगी क्या, जा कर ले जाकर। दोनों सास बहू में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और छोटा बेटा भी अलग हो जाता है। अब रह जाती है घर में सास अकेली। एक दिन बड़ी बहू घर आती है तो सास की हालत देखती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया है?
अब तो बहुत बीमार लग रही हैं। छोटी कहाँ है? अरे बहू की जात का क्या भरोसा, वो भी गई तुम्हारी तरह। हम कहाँ गए थे माँ जी, आपने निकाला था घर से। हाँ हाँ ठीक है, कैसे आना हुआ ये बता। हम लोगों ने घर बना लिया है, गृह प्रवेश की पूजा में आपको ही बैठना है। अरे छोड़ो, जाने दो। देखने तो ये आई होगी कि बुढ़िया मरी क्यों नहीं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। सास सौतेले बेटे के घर जाती है, जो बहुत ही शानदार बना होता है। सब काम में बड़ी बहू सास को आगे रखती है। माँ जी, ये पैसे पंडित जी को दे दीजिए ना। सास घर की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में छोटी बहू मिल जाती है। तू कहाँ से मंडरा कर आ रही है? तू तो पीछे वाले मोहल्ले में रहती है ना। रहती थी, हम लोगों ने नया मकान खरीदा है 2 महीने पहले, वो वाला देखिए। अच्छा, बेटे ने तो बताया नहीं। बता दिया ना, अब दिखा भी दिया ना, बस चली मत आना। सास को बुरा लगता है कि चलो बहू तो पराई थी, लेकिन अपने बेटे ने भी कुछ नहीं बताया। सास छोटे बेटे को फोन करती है। क्यों रे, तूने घर ले लिया, अपनी माँ को बताया भी नहीं? अरे क्या करता बताकर, तू भी वहां आ जाती लड़ाई करने। चैन से जीना है मुझे माँ। अरे वाह बेटा वाह। और सुन, तू तो चला गया, तेरे पापा की भी पेंशन इतनी नहीं आती कि मैं घर चला सकूं। अगले महीने से कुछ पैसे दे जाना। पैसे? क्या बात कर रही हो माँ, घर का चैन तूने छीन रखा था। सब साथ रह रहे थे तो खर्चे और खाने के बीच में निकल जाता था। अब एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं दे सकता। माँ फोन रख देती है और परेशान हो जाती है कि कैसे उसका खर्चा निकलेगा। तभी बड़ा बेटा आ जाता है। माँ, ये ले कुछ पैसे रख ले, और ना हो तो चलकर वहीं रह लेना। ये घर किराए पर चढ़ा दे, जो पैसा आए तू ही रख लेना। नहीं नहीं, तू बस वक्त से पैसे दे दिया कर। मैं नहीं रह सकती इन चंट बहुओं के साथ। सौतेला बेटा चला जाता है और एक दिन माँ का भी देहांत हो जाता है। छोटा भाई सौतेले बड़े भाई से कहता है, भाई देख, जिस घर में माँ रहती थी वो मैं बेच रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे बेच देगा, उसमें मेरा भी हक है और मेरी बहन का भी हक है। छोटा भाई उसे एक पेपर देता है जिसमें माँ ने सारी प्रॉपर्टी छोटे को दे दी थी और बड़े दोनों भाई बहन को जायदाद से बेदखल कर दिया था। कोई बात नहीं, मन उदास मत करिए। जिसकी जो फितरत होती है उसे हम और आप कभी नहीं बदल सकते। छोटा भाई और उसकी बीवी मुस्कुराकर वहां से निकल जाते हैं।